गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। महाराज भरत के वह अप्रतिम वैभव की एक कहानी आप पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं। कल गुरुदेव अपने 50 मुनिराजों के संग के साथ जब सामने से भरत चक्रवर्ती का पूरा कटक निकल रहा था, आचार्य महाराज हम सभी को उद्बोधित कर रहे थे। उद्बोधन में गुरुवर कर कहना चाह रहे थे कि चक्रवर्ती के पास षडंग का बल होता है। दिख तो रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। कई बार आंख के सामने रखी हुई चीजें भी समझ में नहीं आती। गुरुवर ने जब बताया कि चक्रवर्ती के पास षडंग का बल होता है तो पीछे से एक आवाज आई, षडंग का मतलब। आचार्य जी मुड़ करके देखे बिना बोलते हैं, हम जानते थे तुम लोग कोई ना कोई आवाज जरूर करोगे। आचार्य जी कहते हैं षडंग में सबसे पहले चक्रवर्ती का चक्र रत्न होता है। उसके बल क्या क्या है चक्रवर्ती के, तो उसके पास चक्र रत्न है। चक्र रत्न के बाद 84 लाख पुष्ट लोगों के मद को नष्ट करने वाले हाथी हैं। 84 लाख हाथी। यहां एक हाथी दिख जाए तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। उसने ही 84 लाख अद्वितीय आकाश में गमन करने वाले रथ हैं। उसके बाद 18 करोड़ जात अश्व हैं। जितने भी अभी गाय बैल भैंस या घोड़े इत्यादि मिलते हैं, ये प्राय करके क्रॉस ब्रीड होते हैं। कहीं का किसी के साथ क्रॉस करते चले जाते हैं, लेकिन जात अश्व हैं। जात अश्व का एक उदाहरण देखिएगा। राणा प्रताप का चेतक था, वह जब कूदा था तो पूरी की पूरी नदी पार कर गया था। वो नदी पार करने पर आज भी जब जाकर के आप कुरुक्षेत्र की वह नदी देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी लंबी चौड़ी नदी चेतक कैसे पार कर गया था। जितने भी सऊदी अरब में इत्यादि में आप जाएंगे तो वहां पर प्योर ब्रीड के जब किसी घोड़े को देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्योर नस्ल की अलग ही कीमत होती है। रहे थे इस चक्रवर्ती के चक्ररत्न में षडंग का बल है। पहला बल सुदर्शन चक्र है, दूसरा बल निरोगी 84 लाख हाथी हैं, तीसरा बल 84 लाख रथ हैं। उस रथ में आकाश गमन की शक्ति है। इसके बाद आचार्य कहते हैं 18 करोड़ घोड़े हैं। 18 करोड़ घोड़े के बाद 84 करोड़ वीर भट्ट हैं। भारत देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 140 करोड़ में 84 करोड़ ऐसे पुष्ट और वीर भट्ट, आप ढूंढ लीजिए कितनी संख्या होती होगी। उसके बाद असंख्यात देव सेना है और उसके बाद असंख्यात यक्ष सेना भी चक्रवर्ती का एक आभा मंडल में षडंग का बल बनता है। इसके अलावा
एक सुयोग मंत्री होता है, मंत्री के बाद देश होता है, दुर्ग होता है, कोष होता है, उसके पास सबसे बड़ी बात होती है चक्रवर्ती के पास घात नहीं करने वाले मित्रों का बल होता है। विशेषण पे जब मैं गया तो देखा तो देखता रह गया। ऐसे मित्र दुनिया में मिलना दुर्लभ जो पीठ पीछे वार नहीं करते हों, क्योंकि दुनिया पृष्ठमांस भक्षी है। पृष्ठमान भक्षी क्या है? मुंह के सामने तो राजा की सब तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी निंदा, उसके प्रति जुगुप्सा का भाव उत्पन्न करके पीठ का मांस खाते हैं। छाती का खाएंगे तो पता चल जाएगा हमको भी और आपको भी, लेकिन दुनिया पृष्ठ मांस भक्षी है। जब अभी मैं भरतेश वैभव पढ़ रहा था तो उसमें लिखा कि भरतेश के एक भी पृष्ठ मांस भक्षी मित्र नहीं है। ऐसे मित्र मिलना इस सृष्टि पर दुर्लभ है। उनका भी महाराज भरतेश को एक अपना वैभव मिला। गुरुजी हम सबको दिखा रहे थे, कटक की सेना ऐसे सामने 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 जा रही थी, और जब आचार्य जी बता रहे थे कि षडंग का बल ये होता है, तब देखा हाथी को हाथी जैसा देखा। पहले तो उनके जो रथ थे वो सामान्य दिख रहे थे, फिर बाद में देखने पर समझ में आया कि सोने चांदी से अलावा ये ऐसी धातु और उपधातुओं से बने हैं कि सामान्य योद्धा इनको तोड़ नहीं पाता है। 84 लाख रथों में आकाशगमन की सामर्थ्य होने के बाद 18 करोड़ घोड़े देखे। 18 करोड़ घोड़े के पीछे 84 करोड़ जब वीर भट्ट देखे तो आचार्य जी ने उन 84 करोड़ वीर भट्ट लोगों के ऊपर हम लोगों का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश करी। इन वीर भट्ट योद्धाओं को देखो। ये जो वीर भट्ट योद्धा हैं, इनके अंदर राजानुराग जबरदस्त होता है। राजानुराग क्या होता है महाराज? अभी तक हमने प्रेमानुराग सुना था, मित्रानुराग सुना था। राजानुराग क्या होता है? गुरुजी कहते हैं, मान लीजिए आपके घर के अंदर अचानक आपको 1 करोड़ रुपए का लाभ हो जाए। अभी तक पता नहीं था, एक प्लाट खरीदा होगा मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का, उसके सामने से एक हाईवे की रोड निकल जाए और अचानक वह पूरा का पूरा प्लाट 5 करोड़ रुपए में बिकने को तैयार हो जाए, तो कैसा मन बल्दी उछलता है? उछलता है कि नहीं? उछलता है। अपनी तो औकात नहीं थी, लेकिन 3 लाख 5 लाख रुपए का प्लाट 5 करोड़ का हो गया। फिर जब आप उस प्लाट को बेच देते हैं, बेचने के बाद जब आपके घर के अंदर पैसा आ जाते हैं, 5 रुपए नगद, हरे हरे 500 की गड्डियां, ऐसी छल्ली लगी है, और छल्ली लगने पर जो उसका मालिक है, उसका मालिक उस वक्त अगर उसके बच्चा कहे पापा हमको एक नया जूता खरीदना है, हाँ जा अच्छा वाला जूता खरीद लेना। पत्नी कहती है हमको एक सोने की चैन दिलवा दोगे? ऐसा उठा कर बोलेगी ये गड्डी पकड़ो और इसके अलावा जो जो और खरीदने सब खरीद लियो। 2-5-10 लाख रुपए ऐसे ही दे देता है। उसके बाद कोई और कहता है सेठ जी माई बाप बहुत दिन से कुछ मिला नहीं, तो मालिश करने वाले को पहले तो 50 रुपए देता था, उस दिन एक 500 की गड्डी उसको भी दे दी, ले तू भी रख, याद क्या करेगा। क्या है? धन की खुमारी चढ़ी है। धन की खुमारी चढ़ी तो जैसे जिसको खुमारी चढ़ी वो देने में कभी गिनता नहीं है। ऐसे ही प्रेम की खुमारी जब चढ़ती है, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में प्रेम की जब खुमारी चढ़ती है, वो एक टीनेजर्स लाइफ पे, उसको टीनेजर्स लाइफ इसलिए कहते हैं 13 to 19 ईयर्स, 13 से 19 साल के बीच में ये प्रेम की खुमारी चढ़ती है। एक बार जब ये प्रेम की खुमारी चढ़ती है तो प्रेम की खुमारी में देखिए आप क्या करते हैं। उसके पास कुछ नहीं है, रहने दो, हम रह लेंगे उसके साथ, वो भिखारी है, होगा, हम उसी के ऊपर जान निछावर करते हैं। उसके सन्नाहों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो हो जाएगी, हम झेलेंगे। खुमारी क्या करती है? खुमारी कहती है ना जो होगा देखा जाएगा,
ऐसी जब खुमारी प्रेम की चढ़ती है, पैसे की चढ़ती है, ऐसे ही इन 84 करोड़ योद्धाओं को इनके राजा की खुमारी है। 84 करोड़ योद्धाओं को राजा की ऐसी गजब की खुमारी है कि ये राजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आचार्य सिंह जी की जब ये बात सुनी तो आचार्य सिंह हम लोग की तरफ पलट करके देख करके बोलते हैं, महाराज जैसे उन वीर भट योद्धाओं को राजा की खुमारी है, धन वाले को धन की खुमारी है, प्रेमी को प्रेम की खुमारी है, ऐसे आप लोगों को भी शुद्धोपयोग की खुमारी होनी चाहिए। जैसे ही आचार्य सिंह जी ने हम लोगों की तरफ टारगेट करके हम लोगों से कहा शुद्धोपयोग की खुमारी होना चाहिए, उस वक्त लगा कि गुरु किसी भी चीज को अनायास नहीं दिखाते। आचार्य का प्रयोजन सेना के पदातियों को, हाथियों को गिनाना तो बिल्कुल भी नहीं था। गुरुवर हम लोगों को उपदेश ही देना चाहते थे और गुरुजी ने उपदेश दिया। गुरुजी बोले, जैसे प्रेमी को प्रेम की खुमारी है, जैसे धनवान को धन की खुमारी है, ऐसी अगर आप लोगों में शुद्धोपयोग की खुमारी हो जाए तो ये दीक्षा सबकी सार्थक हो जाए। जिस दिन आचार्य सिंह जी ने ये बात हम लोगों से कही, हम लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहे। मुंह इसलिए भी देख रहे थे क्योंकि जब कभी भी सामायिक में बैठे, घड़ी को सामने रख करके बैठे। आचार्य भगवंती भी इस बात को जानते हैं, सामायिक करेंगे तो बिल्कुल टाइम पे बैठेंगे, टाइम पे उठेंगे। घड़ी को देख करके काल की सामायिक करने वाला शुद्धोपयोग की सामायिक नहीं कर सकता, वो काल की आराधना कर रहा है। 1:20 होंगे, मैं अपना दरवाजा खोल दूंगा। ये क्या है? आप काल से बंधे हैं। गुरुवर कहते हैं जैसी इन 84 करोड़ योद्धाओं को अपने राजा के प्रति राजानुराग है, ऐसे ही आपको अपनी आत्म राजा के प्रति राजानुराग हो जाए। खाओ तो उसी के लिए, बैठो तो उसी के लिए, बात करो तो उसी के लिए। और अगर वो छूट जाए तो छूट जाने पर कैसी स्थिति होती है? गुरुजी कहते हैं जैसे छोटा सा बच्चा, अभी नवजात शिशु है, माँ उसको कमरे में खिला करके, पिला करके, नहला करके अच्छे से एक यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, हाँ कुछ लगा देते हैं ना जिसमें बच्चे को नजर न लगे। कई बार ऐसा होता है, सब माँ पूरा तैयार कर देती है, उसको बढ़िया लपेट लपाट के और बिस्तर पे रख करके, जब बच्चा जानती है अब ये बच्चा अब 2-2.5 घंटा नहीं उठेगा, सोता रहेगा, तो अपना काम करने चली जाती है। चौके में काम करती रहती है और दिमाग इधर रहता है, उठ तो नहीं गया, गिर तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। बार बार नवजात शिशु पर जिस तरीके का माँ का आकर्षण रहता है, बार बार उसको हाथ में लेती है, खिलाती है, इसी तरह का अनुराग सारे मुनिराजों को गुरुवर कहते हैं आपको आपके शुद्धोपयोग के हो जाए। भैया मेरा समय हो गया है, मैं समाहित कर लेता हूँ, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। तो जब ऐसा आपका शुद्धोपयोग पे अनुराग हो जाएगा तब जाकर के आपका जीवन सफल है। उन राजभट योद्धा तो भरत चक्रवर्ती की सेवा करके अपना जीवन सफल कर गए, लेकिन आप तो राजभट हैं नहीं, आप तो आत्मभट हैं। और अगर आत्मभट हैं तो अपने शुद्धोपयोग को जीने का प्रयास करिए। आचार्य भगवान ने जब ये बात कही, उस दिन की सामायिक बड़ी जबरदस्त हुई। उस दिन की सामायिक में हमेशा ऐसा होता है, जब गुरुजी सामायिक के पहले कुछ ऐसा संकेत या उपदेश दे देते थे तो पूरे के पूरे सामायिक के काल में वही उपदेश लगातार चलता रहता था। चलते 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 उसी में आदमी बिल्कुल मस्त हो जाता था। आचार्य सिंह जी ने बात कही, बात कहने के साथ ही निकलता हुआ वह जो कटक था, आचार्य सिंह जी ने कहा कि देखो ये कटक दिग्विजय के लिए निकला है। दिग्विजय के लिए निकलने वाले जो कटक होते हैं, चक्रवर्ती दशहरा के दिन, ये जो दशहरा कल आने वाला है ना, इस दशहरे के दिन चक्रवर्ती जो है अपनी आयुधशाला में आयुध की पूजा करता है। दशहरा के 9 दिन पहले क्या करता है? अभी तो वर्तमान में पूरी दुनिया में दुर्गा नवमी, दुर्गा अष्टमी मनाते हैं, लेकिन वो समय में जब महाराज भरत चक्रवर्ती के रूप में विद्यमान थे, उस वक्त
दिग्विजय करने से पहले सबसे पहले आचार्य कहते हैं कि 9 दिन पहले से बड़े बड़े जिनालयों में भगवान की महापूजा होती थी। ये तो तय है कि पूजा होती थी, किसकी होती थी, क्या परिवर्तन हुआ, ये बात का विषय है। तो चक्रवर्ती सबसे पहले बल रिद्धि की महापूजा करता है। मेरे पूरे कटक में तो पहले दिन जब शुरुआत होती है तो एकम के दिन वो बल रिद्धि विधान करता है, जिससे मेरे पूरे परिवार में, कटक में, हाथियों में, घोड़ों में, इन सभी में जबरदस्त तरीके से बलवर्धन हो। बल रिद्धि विधान एक दिन किया, पूरी कटक को बैठा करके करता है। कितनी महामय जिनेंद्र भगवान की वह पूजा करता है। उसके बाद जय सिद्धि विधान करता है। पहले बल सिद्धि विधान किया, उसके बाद कटक ने, पूरी चक्रवर्ती साथ में शामिल है, उसने जय सिद्धि विधान किया। जय सिद्धि विधान करने के लिए उन्होंने अजितनाथ जी भगवान जी के सामने जय सिद्धि विधान किया। अलग अलग तीर्थंकरों के सामने अलग अलग तरीके के विधान करके, वो भी अलग अलग मंदिरों पर जा करके विधान किया। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे सारे के सारे तीर्थंकर अनवर्थ संज्ञक होते हैं। अनवर्थ संज्ञक का मतलब होता है, जैसे अजितनाथ जी भगवान नाम है तो अजितनाथ नाम जो है मात्र अजित नाम नाथ नहीं है। अजितनाथ जी भगवान जी की आराधना करने वाला किसी भी विजय को निश्चित प्राप्त करता है, इसलिए उनका नाम अजितनाथ है। असंभव को संभव बनाते हैं संभवनाथ जी भगवान। दुनिया में अगर निंदा का पात्र बनते हैं तो अभिनंदन नाथ भगवान की सेवा करने पर आपका भी दुनिया में सत्कार और पुरस्कार होता है। तो उसके लिए अभिनंदन नाथ भगवान की माला फेरी जाती है। पुत्र कुमारगामी होता है, परिवार के लोग कोई भी कुमारगामी होते हैं, तो परिजन जो हैं अपने पुत्र परिवार की रक्षा के लिए सुमति नाथ जी भगवान जी की सेवा करके उसका सौभाग्य प्राप्त करते हैं। घर में कलह होती है तो चंदा प्रभु भगवान के माध्यम से घर में शांति का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। जब मन के अंदर किसी विशेष अग्नि का दाह का प्रभाव होता है, मन के अंदर शरीर का ताप पैदा होता है, तो शीतलनाथ जी भगवान जी की पूजा करके या फिर आराधना करके होता है ना। जब कभी चिकन पॉक्स निकल जाते हैं तो चिकन पॉक्स में शीतलनाथ भगवान की पूजा करते हैं आप। क्या है, अंदर से देह का ताप है, यह देह का ताप धीरे से नष्ट हो जाएगा महाराज। तो इस देह के ताप को नष्ट करने के लिए शीतलनाथ भगवान की पूजा करते हैं। इस तरीके से 24 के 24 तीर्थंकर परमेष्ठी अपने अपने नाम के अनुरूप अनवर्थ संज्ञक होते हैं। वे अनवर्थ संज्ञक परमेष्ठी जो होते हैं उसमें चक्रवर्ती ये बात को जानता था। उन्होंने जय सिद्धि के लिए अजितनाथ जी भगवान जी की सेवा शुश्रूषा के साथ उनकी ऐसी महामह पूजा करी कि उसने तय कर लिया कि इस पूजा के बाद मेरी जय होना निश्चित है। तो प्रथमा के दिन बल सिद्धि विधान हुआ, द्वितीया के दिन जय सिद्धि विधान हुआ, तीसरे दिन सर्वरक्षा विधान हुआ। सर्वरक्षा विधान के लिए पार्श्वनाथ भगवान जी की पूजा करी। सर्वरक्षा विधान में हमेशा बचपन से मैं इस बात को सुनता आया था घर के अंदर कि पारसनाथ का पुजारी कभी भिखारी नहीं रहता। जब कभी भी वज्र पंजर स्त्रोत के माध्यम से आप अपनी रक्षा करते हैं, उसमें भी विशेष रूप से प्रभु पार्श्वनाथ जी भगवान जी की आराधना इत्यादि के निमित्त से जो आप धर्म लाभ लेते हैं, वही धर्म लाभ चक्रवर्ती ने सर्वरक्षा विधान करके लिया। उसके बाद चौथे दिन वज्र पंजर विधान किया। छठवें दिन, पांचवें दिन जो है कलिकुंड आराधना करी। उसके बाद गुणधर वलय विधान किया। उसके बाद मृत्युंजय विधान किया। उसके बाद इंद्र के जैसे परचम लहराता रहे तो उसने इंद्रध्वज महामंडल विधान किया। फिर पूरी दुनिया में सुख मिले, उसके बाद उसने सर्वतोभद्र विधान किया। सर्वतोभद्र विधान करने के बाद उसने फिर उसके बाद आयुषशाला में जाकर के आयुध की पूजा करी। और दशहरे के दिन अपनी विजय यात्रा के लिए चक्रवर्ती अपनी पूरी कटक को लेकर के और निकल रहा है। इस दृश्य को देखिए आप लोग। गुरुवर जब हमसे कह रहे थे, पूरा संघ था, सभी को समझा रहे थे। महाराज कहाँ पे कब समझा रहे थे? मैंने पहले भी कहा, ये कथानक है। कथानक में एक रूपक प्रस्तुत किया जाता है
और उस रूपक के अंदर तदनुरूप होकर के जब आप उसको जीते हैं, आंख में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर श्रावक को प्रेरणा मिलती है, साधु को भी प्रेरणा मिलती है कि जिसके माध्यम से हम इस तरीके से जब व्यवहार धर्म का लाभ इतने तरीके से लेते हैं, हमें भी अपने आत्म धर्म का लाभ लेना है। और फिर उससे आप अपनी तुलना भी करते हैं, कहाँ चक्रवर्ती, कहाँ अपन। अपने घर में अपनों नौकर अपनी बात नहीं सुनता, दूध वाले से बोलो दूध में पानी मत मिला के दिया कर, बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नौकर से बोलिए कभी, कल भैया कल सुबह 9 बजे आ जाना, 9 बजे बोलोगे तो 9:30 से पहले तो नहीं आएगा, बोले आधा घंटा लेट तो आएगा। यदि आधे घंटे का जो मान भंग होता है ना, ये बुरा लगता है कि नहीं? बोला था ना 9 बजे आ जाना, 9:30 पे आए, 9:30 पे आने पर मान भंग होता है। इस मान भंग को चक्रवर्ती का कभी मान भंग नहीं होता। हुंडाव सर्पणी काल में भरत चक्रवर्ती का तो मान भंग हो गया बाहुबली के कारण, लेकिन चक्रवर्तियों का अगर हुंडाव सर्पणी काल नहीं है तो किसी भी स्तर पर मान भंग नहीं होता बंधुओं। जब ये बात गुरुजी कह रहे थे, सब सुन रहे थे इस बात को, और उस वक्त तरुण सागर जी महाराज जी की एक कविता है, मैं उस कविता को याद तो मुझे नहीं है, लेकिन उस कविता का शीर्षक मुझे याद है, मुकुट जब झुकने लगे। उसका कुछ अर्थ भी थोड़ा थोड़ा सा याद है कि जब परिजनों से कोई बात कहो और परिजन जब किसी बात को करने के लिए तैयार ना हो, घर में जाकर के पानी मांगो, एक आवाज में आ जाए तो भाग्य है, बिना मांगे मिल जाए तो सौभाग्य है, 3 बार मांगने पर भी ना मिले तो दुर्भाग्य है। अब आपका दुर्भाग्य कैसा है कि सौभाग्य कैसा है बताओ? घर के अंदर जाते हो तो थाली भी बोलनी पड़ती ना, भैया आ गए थाली लगा दो। मांगा तो भाग्य है, मांगो मन का मिल जाए तो भाग्य है। और तुमको आते साथ ही कई जगह मैंने ऐसा देखा, पिताजी के आने की गाड़ी की आवाज़ सुन करके माँ तवे गैस पर चढ़ा करके रोटी बनाना शुरू कर देती है, पापा आ गए हैं रोटी बना दो। आते साथ ही आइए आपकी थाली लग गई है, पहले से बिना बोले मिल जाना सौभाग्य है, नहीं तो भाग्य है और नहीं तो फिर दुर्भाग्य है। थाली पर बैठ गए, भैया दाल दे दो, क्या बोले? दाल दे दो। क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है, दाल मांग रहे दाल, अरे ला रहे ना, काय को जल्दी कर रहे? 3 बार दाल मांगी उसके बाद भी दाल नहीं मिल रही, तो क्या कर रहे? बोले नमक और चटनी के साथ खा करके काम चला लिया। और बगल में रिसेप्शन में चले जाओ, अरे यार मीठा अच्छा नहीं था। घर के अंदर कितने मीठे खाते हो बता दो, थोड़ा सा बता दो मुझे। रोज रोज मीठा खाने मिलता है घर के अंदर? घर के अंदर जितना खाने मिलता है ना, इतनी बस रिसेप्शन में खा के आना तो तुम्हारे पुण्य की बात है। वैसे भी तुम्हारा घर के अंदर का पुण्य हमको बहुत अच्छे से पता है। सुबह भिंडी की सब्जी बनाई थी, अब शाम को कौन बनाएगा, तो शाम को उसी को थोड़ी सी गर्म करी, उसी को खा के काम चला लिया। और यहाँ पर आ गए भोजनशाला में, गर्म रोटी नहीं मिली, ठंडी दाल मिल रही है, ऐसा मिल रहा है। हमने कहा घर में तो तुम बहुत बड़े महाराज हो, जैसे तुम्हारे 360 रसोइये लगे हैं। सुबह की ठंडी दाल में थोड़ी सी बघार करके उसी ने हींग विंग डाली, उसमें एक आध पापड़ है, थोड़ा सा सेव डाला, उसी की रेसिपी बनाई और वही पत्नी ने उसको खिला दी। बोली क्या बोलती? पत्नी से बोला क्यों, पति को खिला दी? अरे महाराज खराब हो रही थी, गैया खाती, इससे अच्छा वो खा गए। फेंकने में जाएगी, गैया खाएगी, इससे अच्छा तुम खा लो। ऐसे भी लोग मिलते हैं। अब बरौनी लेके जाएगी तो तुम खा लो, तो हम में बरौनी में कोई अंतर नहीं, हम में और गैया में कोई अंतर नहीं। ये तो तुम्हारी स्थिति है। और उधर चक्रवर्ती की स्थिति देखो, चक्रवर्ती अपने आप में इतना गदगद है। चक्रवर्ती के 360 रसोइया होते हैं, 360 रसोइया सुबह के अलग होते हैं, शाम के अलग होते हैं। कल किसी ने पूछा महाराज चक्रवर्ती एक समय भोजन करता है कि 2 समय भोजन करता है? हमने कहा भैया मनुष्य शिरोमणि है, मनुष्यों में 2 भुक्ति का नियम है, वो भी सुबह खाता होगा, शाम को भी खाता होगा। फिर प्रश्न उठा कितना खाता होगा महाराज? हमने कहा जाना ऊपर तो देख लेना, ऊपर जाकर के पता चल जाएगा चक्रवर्ती कितना खाता, क्या खाता। उसके अपने ही खाने का अपना एक प्रमाण है, उसकी ज्वालामुखी की जैसी जठराग्नि होती है। चक्रवर्तियों को कभी मल और मूत्र की बाधा नहीं होती, तीर्थंकरों को नहीं होती, ऐसा नहीं। चक्रवर्ती भी कितना भी खा ले,
चक्रवर्ती को कभी भी मल मूत्र की बाधा नहीं होती। चक्रवर्ती के पेट के अंदर ज्वालामुखी हमेशा धधकती रहती है। उस धधकती हुई ज्वालामुखी में चक्रवर्ती अपना यापन करता रहता है। और बताया था ना कि उसका जो है पांडु नाम की एक निधि होती है और चर्म रत्न होता है। तो जब भी चक्रवर्ती खाता है ताजा अन्न खाता है, कभी भी बासा अन्न नहीं खाता। आप अगर अपने घर में भी चक्रवर्ती जैसा वैभव है तो अपनी पत्नी से इतना तो बोल सकते हैं, इतना सा नियम ले लो, इस अष्टमी में हमको बासा नहीं खिलाओगी, हम तुम्हारे पति हैं भैया, हमको बासा नहीं खिलाओगी। पत्नी बोलेगी हाँ तो रहन दो, ज्यादा जिंदा रहोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। तो सुबह सुबह जो है वो नियम से चला करके तुमको 2 पराठे कल के बासे खिलाएगी, नियम से चला करके वो सड़ा हुआ पापड़ खिला देगी, अचार खिला देगी, बोले खाओ जल्दी जाओ। बोले लह लिया जितना रहना था, आपका जिंदगी भर साथ में रहेंगे। तो ये करामाते हैं पूरी दुनिया की। दुनिया दुरंगी मकाने सराय, कहीं खैर खूबी कहीं हाय हाय। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं चक्रवर्ती को किसी भी प्रकार का उसकी सेना से कष्ट नहीं होता। उसके हाथी घोड़े रथ पदाती इत्यादि जितने भी होते हैं वे सबके सब उसके अनुकूल चलते हैं। 84 करोड़ लोग सुबट योद्धा, उसके बाद सैनिक पदाती इत्यादि की संख्या गिनती में नहीं है। ये एक साथ एक चक्रवर्ती के अनुकूल हो जाए, कितना पुण्य लेकर के आया है वो, क्या पुण्य है, कहां से लाए महाराज इतना पुण्य। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण की 3 की निर्दोष आराधना का ये प्रतिफल है। उसका ओज वाणी का, उसके शरीर का तेज, उसकी विद्या, इसका बल अपने आप में बड़ा अद्भुत था। फिर गुरुवर से किसी ने पूछा गुरुदेव ये 8 दिन के 9 दिन के इनने विधान किए, 9 दिन की महापूजा करी, वो 9 दिन की महापूजा आज दुनिया 9 दुर्गा की जो महापूजा करती है वो भरत चक्रवर्ती के इतिहास में जब आप कभी भरतेश वैभव को पढ़ेंगे, हालांकि भरतेश वैभव प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन गुरुदेव कहते थे कवि रत्नाकर की ऐसी अद्वितीय रचना है कि उसके बिना कर्नाटक का साहित्य सूना है। आप साउथ में जाएंगे तो जैसे आप यहाँ पर प्रतिदिन भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करते हैं, ऐसे ही कर्नाटक में लोग भरतेश वैभव का पाठ करते हैं। वहां पर भरत चक्रवर्ती के इस भरतेश वैभव की बड़ी कीमत है, लेकिन वह एक साहित्य है, नॉवेल है, जो उस समय के कवि रत्नाकर के द्वारा लिखा गया था और भारतीय ज्ञानपीठ से वह प्रकाशित हुआ है। अगर आप भरत चक्रवर्ती का और भी वैभव देखना चाहते हैं तो आप एक बार भरतेश वैभव देखिएगा, लेकिन उसमें भी उसको आगम मत मानिएगा, वो आगम नहीं है। उसमें कई जगह ऐसी कल्पनाओं के साथ चक्रवर्ती का नायक का वैभव वर्णन किया है। अगर हम उसको आगम मान करके देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आगम देखना हो तो आपको महापुराण का पहला भाग देखना होगा। आगम देखना हो तो तिलोय परिणति की गाथा क्रमांक 1244 से लेकर के 1461 तक की जितनी भी गाथाएं हैं वे सारी की सारी गाथाएं आचार्य यति बिशप जी महाराज जी ने चक्रवर्ती के वैभव के प्रस्तुतिकरण करने वाली लिखी हैं। आप उधर भी चक्रवर्ती का वैभव देख सकते हैं, जहां पर आपको यथार्थता की जानकारी होगी, कितना बल है, कैसी शक्ति है, कितनी आयु है, दिग्विजय का काल कितना है, ताकत कितनी है, कैसे पुण्य का उदय है, किस तरीके से चक्रवर्ती अपने भोग पर विजय करते हैं, किस तरीके से चक्रवर्ती दिग्विजय करते हैं, किस तरीके से चक्रवर्ती लोक विजय करते हैं, मन विजय करते हैं, योग विजय करते हैं। ऐसी चक्रवर्ती की कई विजय यात्राएं हैं। आचार्य जी ने हम सबको ओरल बहुत मोटी मोटी बातों को जब बता दिया, वो सारी की सारी बातें सुन करके दिल गदगद हो गया। आचार्य भगवंत को कुछ और भी काम थे। आचार्य जी हम लोग से पूछते हैं कुछ और बताओ कि इतना पर्याप्त है। हमने कहा 3 दिन से बता रहे हैं आप इस चक्रवर्ती की यात्रा को। आचार्य जी ने कहा कि जब तक मनुष्य में इस चक्रवर्ती के वैभव की ओर आपका दृष्टिपात नहीं होगा तब तक आप अपने हल्के पुण्य को समझ नहीं पाएंगे। किसी ने फिर पीछे से कहा महाराज एक सनत कुमार चक्रवर्ती भी थे, उस सनत कुमार चक्रवर्ती को रोग निकल आए थे। तो आचार्य जी कहते हैं है तो मनुष्य,
पुण्य वैभव के साथ सिर्फ साता का परमाणु ही उदय में चल रहा हो ऐसा नहीं है, साता और असाता दोनों उदय में चलती रहती है। सनत कुमार चक्रवर्ती की जब वैभव की बात चली तो आचार्य जी ने कहा कि उनका जो चरित्र है वो अवश्य हर मुनि को पढ़ना चाहिए। 700 वर्ष तक सनत कुमार चक्रवर्ती का मुनि बनने के बाद एक भी दिन निरंतराय आहार नहीं हुआ बंधुओं। 700 वर्ष तक एक भी दिन निरंतराय आहार नहीं हुआ और पेट में ज्वालामुखी जैसी जठराग्नि प्रत्येक समय उद्दीप्त थी। उसके बाद भी चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती के चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई शिकन नहीं थी। ये वज्रभसम नाराज सहनन वाले जितने भी महानुभाव होते हैं, इनको 63 सलाखा की पुरुषों की गिनती में 12 चक्रवर्तियों को भी लिया जाता है। कोई प्रश्न उठा सकता है महाराज जी सलाका पुरुष क्या होते हैं? सलाका आपने जैसे जेल देखी होगी ना, जेल में मोटी मोटी सलाकाएं रहती हैं, वही सलाका से यहाँ पर सलाका शब्द को लिया गया है। जैसे जेल की वे बड़ी बड़ी सलाखाएं ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई मोड़ सकता है, ना ढीली कर सकता है, मजबूत होती हैं, वजनी होती हैं और अपने आप में बड़ी प्रौढ़ और पुष्ट होती हैं। ऐसे ही ये 63 ऐसे महापुरुष हैं जिनमें 12 चक्रवर्ती भी आते हैं। ये 12 के 12 चक्रवर्ती ऐसे श्रेष्ठ हैं कि इतिहास में जो भी करते हैं वे इतिहास में एक प्रमाण बन जाता है। गुरुवर ने कहा कि यही भरत चक्रवर्ती है, इसके नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा है। शकुंतला के भरत से भारत देश का नाम भारत नहीं पड़ा। राम लक्ष्मण के भरत से भी भारत का नाम भारत नहीं पड़ा। आदिनाथ भगवान के जो पुत्र हुए हैं भरत चक्रवर्ती, उनके नाम से ही इस भारत देश का नाम भारत पड़ा। फिर गुरुजी कहते हैं इतना ही नहीं, उसका और भी कौशल है। आप जितना भी भरतनाट्यम देखते हैं ना, संगीत है, कला है, वाद्य है, ये भरतनाट्यम भी वही भरत चक्रवर्ती का भरतनाट्यम है। वो जो पूरी श्रृंगार करती हुई एक टेढ़े पैर रखी हुई योगिनी को दिखाते हैं, वह भरतनाट्यम की जो देवी है वह भी चक्रवर्ती के नाम से ये भरतनाट्यम पड़ा। कितना कुछ है भरत चक्रवर्ती का, लेकिन अपने पास कुछ नहीं है। अपने पास फोक डांस है। हमारे घर के जितने भी चक्रवर्ती हैं, अभी इनसे लड़ाई कर, इनसे बोलो कि एक नाटक करके दिखाओ, बट नाटक तो अच्छा करेंगे, लेकिन जब आप डांस की बात करेंगे तो फोक डांस मिलेगा, लेकिन भरतनाट्यम नहीं मिलेगा। मोहल्ले में, गांव में एक आध को अगर आता हो तो सौभाग्य की बात है। बाकी सबको क्या आता है महाराज जी? बाकी सबको वो जुम्बा डांस वाला आता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, वो उसी में खुश है। और ज्यादा होगा महाराज तो किसी कोरियोग्राफर से 2-4 दिन, शादी के 8-10 दिन पहले कुछ थोड़ा बहुत सीख लेते हैं और फिर अपना काम कर लेते हैं। फोटो बस सही आनी चाहिए, बाकी आए नहीं आए सब बराबर है। लेकिन पहले के जमाने में शाम के समय पर बेटियां उन्मादग्रस्त ना हो, इसलिए घर के अंदर उनको नाट्य की शिक्षा दी जाती थी। बच्चों को भी सिखाया जाता था कि विशेष देव सेवा जब आप कभी करेंगे तो उस देव सेवा को करने के लिए भरतनाट्य आना चाहिए। भरतनाट्य के माध्यम से, हाव भाव भंगिमा विलास के माध्यम से जो प्रभु की सेवा होती है वो सेवा देखने लायक रहती है। हमारे भारत की संस्कृति में जो नृत्य था वो देव को समर्पित था, लेकिन जब से ये विदेशी सभ्यता आई तो इस विदेशी सभ्यता में माइकल जैक्सन आ गए। माइकल जैक्सन 80 डिग्री तक ऐसे मुड़े और वापस खड़े हो जाएं, एक पैर ऐसो करें तो आदमी ने ऐसा सीख लिया, एक हाथ ऐसा, पैर ऊपर नीचे, गर्दन ऐसी ऐसी, आदमी को वही पसंद आ गया और भरतनाट्यम हाथ से दूर चला गया। आज उसको सीखने के भी बहुत पैसे लगते हैं, समय लगता है। लेकिन प्रतिभा मंडल में जब मैंने अभी जाकर के देखा तो प्रतिभा मंडल की 5000 बहनों, बच्चियों को प्रतिभा मंडल की बहनें सबको सब भरतनाट्यम सिखाती हैं। 5000 बहनें हैं, बच्चियां हैं। जो बहनें हैं, जो वहां की शिक्षिकाएं हैं, वहां पर भरतनाट्यम आचार्य जी के आशीर्वाद से कंपलसरी था। जैसे जैसे आप ऊंची ऊंची कक्षाओं में प्रवेश करते चले जाते हैं तो प्रतिभा स्थले की हर बेटी को इस तरीके की नाट्य की, वाद्य की कला आती है जिससे देव को संतुष्ट किया जाता था। ये बात जब मुझे पहली बार, अभी जब मैं रेती रेंज इंदौर गया ना,
तो वहाँ पर जब मैं देख करके आया, विजिट कर रहा था पूरे विद्यालय का, तो उसमें मैंने देखा कि बहनें बच्चियों को भरतनाट्यम सिखा रही थी। हमने कहा ये भरतनाट्यम, बोले इससे भरत चक्रवर्ती का वैभव जीवित रहेगा, और भरत चक्रवर्ती के इस वैभव के कारण जो है आगे आने वाले लोग में जब मेंटल फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ता है, या तो आप कोई अच्छा संगीत सुनना पसंद करते हैं या फिर आप नाचना पसंद करते हैं। एक है हमारे पास बहुत अच्छा भक्त है, वो खाना पसंद करता है, उसको गुस्सा आती है तो बोले जितना अच्छा है उसको ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, अच्छा खाएगा पीएगा, लंबाई चौड़ाई बढ़ाएगा। सबके अपने अपने तरीके हैं। वहां पर भी भरत चक्रवर्ती का इतना वैभव बना करके बता करके गुरुवर बोले चलिए 3 दिन से बहुत भरत चक्रवर्ती का वैभव हमने आपको सुना दिया है, और भी काम करने हैं। और भी काम करते हुए आचार्य भगवंत जो है सामने से गुजरते हुए पूरी की पूरी कटक की सेना को छोड़ करके अपने उपाश्रय पर वापस लौटने लगे। हम लोग भी पीछे का वो दृश्य याद कर रहे थे। चल करके जब वापस गुरुवर अपने धर्म स्थान पर आकर के बैठे, थोड़ा सा पसीना थकान गुरुदेव को लग रही थी, और वहां पर भी बैठ करके आचार्य श्री जी के चेहरे पर चक्रवर्ती के वर्णन करने का जो सुख था, उस सुख को देख रहे थे। और उतने में जाकर के जैसे ही उनके पैर वगैरह पोंछ करके उनको बैठाया, गुरुजी ने कहा कैसा गजब का वैभव है भरत चक्रवर्ती का। हाँ आचार्य जी, वैसे ही वैभव आपके पास भी है। जैसे ये बात कही हम लोगों ने कि गुरुदेव भरत चक्रवर्ती के वैभव के जैसा वैभव आपके पास भी है, तब गुरुजी कहते हैं हाँ है तो, लेकिन तुम लोग जब पूरी बात मानो तब है। पूरी बात मानने से मतलब, बोले जो मतलब की होती तो मान लेते हो, और नहीं तो फिर इधर उधर कर देते हो। तब आचार्य श्री जी की वो बात भी दिल पे लग गई कि गुरु जो कहते हैं उसको मानना चाहिए। इस पूरे संवाद से एक चीज मैं बहुत अच्छी सीख करके निकला कि जैसा प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए पगलाता है, पैसा वाला धन के लिए पगलाता है, 84 करोड़ अपने राजा के लिए पगला रहे हैं, मुझको मेरे गुरु के लिए पागल बनना है। ये बात मैं वहीं से सीख करके निकला था कि एक खुमारी हो, उस खुमारी में दुनिया की ना कोई संपत्ति हो, ना दुनिया का कोई व्यक्ति हो, ना किसी भी प्रकार का कोई यश कीर्ति यशोगान हो, सिर्फ एक गुरु भक्ति हो। उस वक्त तक मैंने बहुत चीजें नहीं जानी थी। जब गुरुवर जी आगे पढ़ा रहे थे तब आचार्य श्री जी ने ही कहा, गुरुवर कहते हैं राग अगर श्रद्धा में बदल जाए तो राग सिद्धि में बदल जाता है। एक बार पुनः उस शब्द को कहता हूं, किसी भी व्यक्ति का राग है, वह राग अगर श्रद्धा में बदल जाए, जितना आप किसी चीज से राग करते हैं, इस राग को आप श्रद्धा में बदल दीजिए तो वो श्रद्धा सिद्धि में बदल जाती है। इस संक्रमण का नाम धर्म होता है। धर्म वो चीज नहीं होती है जो आप समझते हैं। धर्म होती है वस्तु तत्व को बदलना। प्रेम तो है, उल्टी चीज से था तो हमने सीधी चीज से कर दिया। तो सीधी चीज से श्रद्धा जब पलटती है तो श्रद्धा सिद्धि में बदल जाती है। यही श्रद्धा को सोच करके गुरुजी जब सिखाते थे, बताते थे, तो लगता था कि कभी मौका मिलेगा तो एक एक शब्द को आचार्य भगवंत के आजमाने का भी प्रयास करूंगा। मौका मिलता है, अब तो मिल ही रहा है। वही राग जो है जब श्रद्धा में बदल जाता है, जो राग घर में रह करके आप किसी वस्तु विशेष से करते थे, जब आप मार्ग में आने के बाद जब गुरु से करते हैं तो वो राग प्रशस्त राग नहीं होता, वो राग सिद्धि होता है। और गुरु हर एक को सिद्ध नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिमाग में किसी ना किसी प्रकार का मलाल आ ही जाता है। भरती बहती हुई धारा में अगर दाग लग जाए तो उस पर अपने आप में एक रेखा दिखाई देने लगती है। वो मलाल जब दिल पे आता है तब जाकर के गुरु भक्ति छूट जाती है। बाद में वो लाइन आगम ग्रंथों में पढ़ी, गुरु भक्ति संचमेण या तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नंती अट्ठकम्मम जम्मम मरणम न पावेंती। गुरुदेव की भक्ति और संयम, दो चीज, तरंती संसार सायरम घोरम। संयम आपका व्यवस्थित है, गुरुदेव के प्रति आपकी भक्ति वे रहें या ना रहें अकाट्य है, तो उसके बाद तरंती संसार सायरम घोरम, इस पूरे भव समुद्र से ये दो चीजें पार करा देती हैं। आचार्य श्री जी अपने कमरे में आकर के बैठ गए थे, हम लोग भी आकर के बैठे।
आचार्य श्री जी ने कहा चले, समय हो गया है। हमने कहा 5 मिनट और उस 5 मिनट में आचार्य भगवंत थोड़ा सा विश्राम की अवस्था में हुए, सभी अपने अपने कमरों में चले गए। और ये महाराज भरतेश का जो वैभव हम लोग कटक को देख करके आए, वह देख करके हमारी आपकी सभी की स्मृतियों में छा गया। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।